सो हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया क्वेश्चन सिद्ध करने जा रहे हैं। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है, ऐसा हम प्रूफ करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक अवतल दर्पण ले लिए जिसके पीठ के ऊपर कलई किया हुआ है। इसको हम डिनोट कर दिए हैं m और m' से। अवतल दर्पण का एक मुख्य अक्ष, जिसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं, खींच लेते हैं। दर्पण पर कटने वाला बिंदु P ध्रुव होता है, पोल। इसका ठीक कुछ दूरी पे C होगा, सेंटर। अगर यह वक्रित होता, मतलब गोल होता, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होता C। और ठीक C और P के ठीक बीचों बीच हमारा फोकस बिंदु F होता है। अब स्टूडेंट्स, हम इस पे एक वस्तु रखेंगे, कहीं भी एक वस्तु ले लेते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब हम जांच करेंगे। तो रूल्स कहता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, और ठीक दूसरी किरण एक और वस्तु से होकर के C से होकर के गुजरती है। क्रॉस करते हुए आगे की ओर चली जाती है। तो ये जो कटने वाला बिंदु है, इस पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि हमारा वस्तु A और B है, तो सिर की तरफ B इंडिकेट है, इसलिए सिर की तरफ हम B' और A' इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ से आगे और देखेंगे कि ये बिंदु का हम अपने मन से नाम ले लेते हैं, कुछ भी N, P, Q, R, S, T, मतलब जो नाम नहीं इसमें है वो ले सकते हैं। N ले लिए। अब यहाँ से हम एक रचना करेंगे दर्पण में। B मतलब वस्तु के सिर से P को मिला देंगे, और जब वस्तु के सिर से मिलेगा तो प्रतिबिंब के सिर से भी हमें मिलाना होगा, क्योंकि जैसा वस्तु होगा प्रतिबिंब की आकृति भी वैसे बनेगी। ये और इस पे हम रचना के तौर पे एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर 90 डिग्री। इसका नाम दे देंगे अपना मन से D। तो यहाँ जैसे N और D ये सेम मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी जो सिद्ध किया था बराबर r/2, उसमें भी यहाँ N और यहाँ D लिया था। अभी भी N और D ले रहा हूँ, इसलिए ताकि ये थोड़ा ध्यान में रह जाए, इसके वजह से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला ABP, P कहीं या D, बात एक ही होती है। D और P लगभग आपस में बराबर, मतलब इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि D लगभग बिंदु जो है P बिंदु के बराबर है। हमारे पास त्रिभुज है ABP और दूसरा है A'P B'। और एक और त्रिभुज जिसे हमें समरूपता दिखाना है, सिद्ध करना है, वह है A'B'F, छोटा सा A'F B'। और फिर एक और है NFD एक त्रिभुज है। तो D और P लगभग बराबर है। D कहें या P कहें, एक ही बात है। D और P लगभग एक ही जगह, करीब करीब ऐसा बिंदु समझे कि D और P कुछ ऐसा बिंदु है। ये D और ये P कुछ ऐसा बिंदु, मतलब D के जगह पर P, P के जगह पर D लिख सकते हैं। हाँ, तो चलते हैं हम पहले सर्वांग समता की ओर। ABP में त्रिभुज ABP, ये वाला त्रिभुज, और A'B' P में त्रिभुज APB तथा त्रिभुज A'P B' में यहाँ पे क्या इक्वल दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री और ये प्रतिबिंब का भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। तो इसका नाम लिखेंगे। हमें इसे सर्वांगसम या समरूपता की कसौटी से प्रूफ करना है, समरूपता सिद्ध करना है। तो कोण BAP बराबर है कोण B'A' P के। कैसे बराबर है? 90 डिग्री से। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो प्रधान अक्ष है, यह ठीक इस एंगल के बीचों बीच क्रॉस कर रही है। यानी कि ये जो एंगल है BPA, एंगल B'P A', ये दोनों एंगल को आपस में यह प्रधान अक्ष जो मुख्य अक्ष जा रही है, वो बीचों बीच समद्विभाजित कर रही है, काट रही है। तो इसलिए यह समद्विभाजक कोण इसे हम कह सकते हैं, मतलब दो भागों में विभाजित होने वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण BPA बराबर है कोण B'P A'। कैसे बराबर है? तो लिख सकते हैं कि
समद्विभाजक कोण लिख सकते हैं इसे। दो भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और विभाजित मतलब विभाजित करता है। तो समद्विभाजक कोण से दो भागों में विभाजित कर रही है। तो अब रूल्स कहता है कि जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, उसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसलिए एंगल 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए पी बी, समरूप त्रिभुज ए डैश पी बी डैश, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो जो त्रिभुज समरूप होता है आपस में, उसकी भुजाएं अनुपातिक होती है। तो इसीलिए दोनों त्रिभुज का हम ले लेंगे लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज का देखेंगे, इसका लंब क्या है, ए बी। ये वाला त्रिभुज में देखिए ए पी बी वाले में, तो इसमें हमारा है ए बी। छोटा वाला त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या है, ए पी। इसका छोटा वाला त्रिभुज का आधार ए डैश पी, ए डैश पी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुनः चलते हैं अब त्रिभुज ये छोटा वाले में, ये छोटे वाले त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश एफ बी डैश, और फिर एन एफ डी, ये त्रिभुज समरूपता प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे। चलते हैं त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश तथा त्रिभुज एन एफ डी में। तो इसमें कौन कौन सा हमारा इक्वल होगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री लंब मैंने डाला था। तो 90 डिग्री से आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। बी डैश ए डैश डी बराबर है कौन, एन डी एफ इक्वल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बार में अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है आमने सामने का जो कोण है, जिसे कहते हैं सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण आपस में इक्वल हो जाएगा। ए डैश एफ बी डैश बराबर एंगल एन एफ डी, ए डैश एफ बी डैश एंगल बराबर हो जाएगा एन एफ डी के। तो फिर से वही रूल्स, जिसके दो कोण आपस में बराबर। अच्छा, ये जो कोण वो बराबर हो रहे हैं इसको लिखे नहीं कि कैसे बराबर हो रहे हैं। ये तो 90 डिग्री से हो गए बराबर, और ये सम्मुख कोण से, आमने सामने का कोण सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल कहते हैं इसे। तो जिसके दो कोण आपस में बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, इसलिए एंगल 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 समरूपता नियम से, नियम या कसौटी एक ही बात होता है, समरूपता नियम से त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश समरूप त्रिभुज एन एफ डी, ये समरूप हो चुका है। तो समरूप होगा तो फिर इसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। फिर से लंब बटा इक्वल टू आधार बाय। तो लंब हमारा अब इसमें एन डी और आधार एफ डी। तो पहले इसका लंब लेंगे, अब फिर इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब। तो एन डी अब बटा में ए डैश बी डैश लिखेंगे, एन डी अब बटा में ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब इसका आधार एफ डी अब बटा में ए डैश एफ, एफ डी बटा ए डैश एफ, एफ डी अब बटा में ए डैश एफ। ठीक है। अब यहाँ एन डी ध्यान से देखें, एन डी जो है वह ए बी के पैरेलल है, समांतर, यानी एन डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो एन डी की जगह पे हम लिख रहे हैं ए बी अब बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ डी अब बटा में ए डैश एफ। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दें, एलएचएस जो है एलएचएस के बराबर है, एलएचएस आपस में बराबर है। ध्यान दें, एलएचएस आपस में बराबर है, तो आरएचएस भी आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। एपी, इसका एपी बटा ए डैश पी, एपी बटा ए डैश पी इक्वल टू
एफ डी बटा ए डैश एफ, इसका ये हमारा समीकरण 1 का RHS है और ये हमारा समीकरण 2 का RHS दायां पक्ष। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो, समीकरण 1 और 2 से इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखें यहाँ पर AP जो है, AP चित्र में देखें, A से P दर्पण से लेके A तक हमारा बिंदु A पे वस्तु है। तो A से P तक की दूरी, मतलब P से A तक की दूरी पे वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब दर्पण तक की दूरी को U से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे AP की जगह पर U अब बाई स्मॉल u, और A डैश P मतलब A डैश P मतलब P से लेकर A डैश पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी V, तो V। अब ये दोनों हम माइनस में लेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि दर्पण से बाईं ओर ऋणात्मक होता है दूरी और दाईं ओर धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है किसी भी वस्तु या प्रतिबिंब का। तो बाईं ओर हमारा वस्तु और प्रतिबिंब दोनों है, इसलिए माइनस में लेंगे। और एफ डी हमारा एफ से डी या पी एक ही बात था, मतलब एक ही बिंदु पे लगभग। तो एफ से पी तक की दूरी या एफ से डी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, छोटा एफ। ये भी माइनस में होगा क्योंकि दर्पण से बाईं ओर है। अच्छा, अब है ए डैश एफ। ध्यान दें, ए डैश एफ, इस दूरी को हम कुछ भी नहीं कहते, हाँ, लेकिन इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं। ए डैश एफ को हम लिखेंगे बदल कर ए डैश पी, मतलब ए डैश पी में से हम घटाएंगे एफ पी को या एफ डी को। ए डैश पी में से हम घटा देंगे एफ पी को, तो हमारा ए डैश एफ बच जाएगा। मतलब पूरा में से अगर ये भाग हटा दें तो ये वाला बचेगा हमारा, हाँ। तो उस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश एफ की जगह पे हम लिख रहे हैं ए डैश पी माइनस एफ पी या एफ डी, एक ही बात है। यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे कि ए डैश एफ बराबर है ए डैश पी माइनस एफ पी के। यहाँ देख ले पहले, ए डैश एफ बराबर है ए डैश पी माइनस एफ पी। देखें, ए डैश एफ बराबर होगा ए डैश पी माइनस एफ पी के, मतलब पूरा में से एफ पी घटाएंगे तो हमारा ए डैश एफ बचेगा। तो यानी कि इसके स्थान पे हम पूरा टोटल माइनस एफ पी लिख सकते हैं। यहाँ जो है हमारा ए डैश पी माइनस एफ पी, इसको भी कुछ कहेंगे। यहीं साइड पे हम देखते हैं माइनस यू बटा माइनस भी, माइनस माइनस कटेगा, और माइनस एफ बाई, ये नीचे है हमारा ए डैश पी। इसको एक बार और लिख देता हूँ ऊपर ताकि साफ साफ दिखे, ए डैश पी माइनस एफ पी। तो ये तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, बचा यू बाई भी इक्वल टू माइनस एफ। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि ए डैश पी है, ए डैश पी, तो यहाँ से ए डैश पी मतलब ए डैश पे हमारा प्रतिबिंब है, पी से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम कहते हैं भी, लेंगे इसको माइनस में क्योंकि दर्पण से बाईं ओर है। अब ये माइनस है तो माइनस एफ पी, एफ से लेकर पी तक की दूरी को फोकस दूरी, छोटा एफ, इसको भी हम लेंगे माइनस में। कैसे लेंगे, माइनस में, क्योंकि ये भी दर्पण से बाईं ओर है। तो अब कैलकुलेट करेंगे यू बाई भी इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस भी आई, माइनस माइनस प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, u में माइनस भी से करेंगे तो माइनस यू भी, u में अब f से करेंगे तो प्लस यू एफ इक्वल टू भी में f से करेंगे तो माइनस भी एफ। दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे, भाग देने पर माइनस यू भी बाई यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देना इसमें, प्लस यू एफ बाई यू भी एफ इक्वल टू माइनस भी एफ बाई यू भी एफ। तो यहाँ देखें ध्यान से, u से u कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो 1 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई एफ प्लस u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, तो 1 बाई भी इक्वल टू भी से भी कैंसिल, f से f कैंसिल, तो माइनस 1 बाई यू। तो 1 बाई यू माइनस में इसको इस तरफ लाएंगे तो 1 बाई भी, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो प्लस में 1 बाई यू, ये माइनस में 1 बाई एफ, इसको इस तरफ लाते हैं तो 1 बाई एफ। ये रहा हमारा दर्पण सूत्र, यही हमें प्रमाणित करना था, प्रूफ करना था, जो कि हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू।